एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग रूटीन से। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा नहाने जाने से पहले ये जो मैं टूटी फूटी बनाने वाली हूँ शाम को, उसकी तैयारी करके रख दूँ। तो बस फिर मैंने ये जो तरबूज खाने के बाद, तरबूज निकालने के बाद जो छिलके होते हैं, उनसे आज की शाम को मैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी टूटी फ्रूटी बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो उसकी प्रिपरेशन पहले एक स्लॉट में करके रख देते हैं तो शाम के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने इनको छील लिया था। और जब हम इनको काटते हैं या फिर छीलते हैं तरबूज को, तो अगर आप जैसे इसको राउंड शेप में काटेंगे तो एक तो इसके बीजे निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए बच्चे ना बीजे के साथ वो नहीं खाते हैं तरबूज। मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको ना गोल राउंड शेप में काटती हूँ और उसके बहुत इजीली फिर बीजे निकल जाते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, या फिर मैं तरबूज काटूँगी दोबारा, एक और रखा हुआ है, तब वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे काटना होता है। तो उसके इजीली बीजे निकल जाते हैं। और उसके अलावा जब आप टूटी फूटी बनाते हो, या फिर चेरी भी बोलते हैं उसको कोई, तो जब आप चेरी बनाओगे ना, तो उसमें क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा उसका जो पीछे का जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसको निकालने के लिए। तो जब भी आप काटें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि राउंड शेप में काटें, क्योंकि देखिए एक दो पीस जो चौकोर थे ना, जो बच्चों ने अपने हिसाब से अपने हाथ से निकाल लिए थे, उनको ना उनका जो हार्ड वाला पीछे का जो छिक्कल था वो निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। वो निकलता ही नहीं है, जनरली बहुत दिक्कत आती, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस हो जाता है। और ये जो होता है राउंड शेप वाला, वो क्या होता है, तुरंत की तुरंत निकलता जाता है। और जब भी आपके घर में तरबूज आए तब आप ये ज़रूर प्रोसेस करें, यकीनन आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और जो अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो जितने भी हम घर में शेक बनाते हैं या फिर जो स्मूदी बनाते हैं और जो कस्टर्ड बनाते हैं, उसमें गार्निशिंग के काम तो आता ही आता है। ये चेरी और टूटी फ्रूटी साथ में स्वाद को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और फिर अगर वो घर की बनी हुई हो तो सोच लीजिए फिर क्या ही कहने हैं। एक तो आप इससे सिक्योर हो जाएंगे कि ये घर पे बनाई है, तो ये मतलब हार्मफुल नहीं है। और बाहर क्या करते हैं, कलर भी डाल देते हैं उसमें, लेकिन घर में जब हम बनाते हैं, तो मैंने आज तो कोई फूड कलर भी नहीं था, फिर भी मैंने उसको बना लिया। और वो भी कैसे बनाया, एक में डाला था मैंने रूह अफ़ज़ा और एक में डाला था मैंने हल्दी पाउडर। येलो बनाने के लिए मैंने डाल दिया था हल्दी पाउडर, और उसके लिए रेड के लिए डाल दिया था रूह अफ़ज़ा। अब देखिए क्या हुआ था, ये मुझे कैसे आइडिया आया मैं आपको बताऊँ। कोविड के टाइम पे घर पे थी, ऑफिस के कुछ टाइम की छुट्टी मिल गई थी ऑफिस से, क्योंकि कहीं भी जाना नहीं था, कहीं भी आना नहीं था, पूरा सब कुछ बंद हो गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि बच्चों को शेक बनाया था मैंने। अब बच्चों को आदत है चेरी डाल के पीने की, अब बच्चे बोलते हैं कि इसमें चेरी तो है ही नहीं है वहाँ। तब मैंने ये आइडिया इनोवेट किया था और देखा था कि कैसे क्या बनता है, और उसी समय मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी। तो बस बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी, और ना फ्रूट कलर नहीं होने के बाद भी बन जाती है, सबसे अच्छी बात। तो अगर इंस्टेंटली कभी जैसे तरबूज आ गए हैं घर पे और फूड कलर भी नहीं है, तो आप ये प्रोसेस को अपनाकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चेरी टूटी फूटी बना सकते हैं। मैं हमेशा जब भी तरबूज आते हैं ना, तो बच्चों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि उनकी डिमांड होती है। और मैंगो शेक में ज़्यादातर उनको डाल के दे देती हूँ, तो उनको बड़ा बढ़िया टेस्टी भी स्वाद आता है। अब देखिए ये राउंड होने की वजह से देखिए ग्रिप भी अच्छी है, पकड़ने के काम आ रहा है बढ़िया, और आराम से नाइफ़ से कटता जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है नाइफ़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो या फिर बहुत शार्प हो, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल नाइफ़ है। और देखिए राउंड शेप में काटने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आराम से आप पकड़कर उसको बहुत अच्छे से छील सकते हैं। ये देखिए इसको पकड़ने में भी आसानी होती है, और ये इसको छीलने में तो आप बिलीव करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ सेकंड का टाइम लगता है छीलने में। तो इसलिए ना ये वाला तरीका आप ना अपनाते हुए गोल वाला ट्राई करें। तो ये देखिए सारे छिल चुके हैं। नहाने जाने से पहले मैंने ये आज बैगन का भरता बनना है, तो उसके लिए सारा जो भी प्याज है, टमाटर है, वो सब काट के रख दिया था। बैगन भूंज के उसका पूरा छील के अच्छे से पल्प बना के रख दिया था। कैरी भी उबाल के उसके साथ ही उसको मिक्स कर दिया था अच्छे से। ये पूरी प्रोसेस में तैयारी करके रख गई थी पहले ही। और फिर उसके बाद आने के बाद मैंने आटा लगाया, और ये क्या बोलते हैं सारी चीज़ों को देखा क्या क्या नहीं है, चाय चढ़ाई, और एक तरफ शुरू कर दिया था मैंने बैगन के भरते की तैयारी करना, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, थोड़ा सा टाइम बचा था आज,
दूसरे कामों में लग गई थी, तो कम टाइम था, मैंने जल्दी से फटाफट से सारा काम निपटाना शुरू किया। सब्जी को बर्तन में निकाल लिया था, सोया चंक्स की सब्जी रखी हुई थी तो उसको अलग निकाला मैंने। और बैगन का भरता फ्राई करूँगी, मतलब जो जितनी भी प्याज और टमाटर मिर्ची ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छे से फ्राई कर देते हैं। और उसमें फिर बाद में ये सारा पल्प डाल के 2 से 3 मिनट पकाना होता है। ज़्यादा आप पकाना है अगर तो फिर 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको पकाने के लिए, क्योंकि सारी तैयारियां पहले से हो चुकी होती हैं, मसाला पहले से भुन चुका होता है, तो फिर उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। और देखिए आप स्लॉट वाइज अगर काम करेंगी ना, नहाने जाने से पहले कुछ काम ख़त्म करके उसके बाद आप नहाने जाएंगे और देन उसके बाद आके काम करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी वे हो जाएगा। क्योंकि देखिए नहाने जाने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं, सब्जी की जितनी भी चॉपिंग है वो करके जाएं, ठीक है, किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके जाएं। तो जब आप नहाकर लौट के आएंगे ना तो आपको सब्जी कटी हुई मिलेगी, ठीक है। और ना तो आप बहुत आसानी से सब्जी भी जल्दी से छौंक पाएंगे और दूसरे ही तरफ आटा लगा के और रोटियां सेक पाएंगे, तो जल्दी हो जाता है। अब आप अभी देखिए, मैं इधर तो बैगन के भरते को फ्राई करने के लिए मैंने रख दी थी कढ़ाई। जब तक तेल गर्म हो रहा था जब तक मैंने दूसरी तरफ रायते की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। अब जो मसाले मैं भरते में डालूंगी ना, जैसे मिर्ची डलेगी तो मिर्ची रायते में भी डलती है, उसके साथ में ही उसमें डालती जाऊंगी। तो ये ना थोड़ा सा कुछ कुछ मिनट कुछ कुछ सेकंड जो हम बचा लेते हैं ना, वही हमारे लिए बाद में थोड़ा सा टाइम सेविंग वाला काम कर देते हैं। अगर आप सोचिए आप कुछ कुछ सेकंड बचाएंगे तो लास्ट के आपके 2 से 5 मिनट तो बच ही जाएंगे ना। और अगर कोई व्यक्ति लेट हो रहा होगा तो वो लेट होने से भी बच जाएगा। मेरे साथ हमेशा यही होता है, क्योंकि देखिए कभी कभी ये होता है कि मैं अपने टाइम के हिसाब से उठती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी बीच में जैसे कोई आ गया, ठीक है, या फिर बीच में दूसरा कोई काम आ गया, या फिर बच्चों ने कोई कुछ काम फैला दिया, या फिर कुछ काम आ गया, या फिर बच्चों ने कुछ डिमांड कर दी, तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको भी देखिए टाइम निकालना है अपने लिए, अपनी हॉबी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से फुर्ती दिखाते हुए पूरी ऊर्जा के साथ टाइम भी बचाना पड़ेगा और ना सारे काम भी ख़त्म करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए घर की जिम्मेदारी, घर के काम आपसे दूर नहीं हो सकते और ना ही आप उनसे दूर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। मेड के बाद भी आपको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो देखिए, जो लोग नहीं है जिम्मेदार, जो लोग नहीं है रिस्पॉन्सिबल, उनकी तो क्या ही कहने, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए वो फिर अपनी लाइफ को किस हिसाब से जीते हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर आप जिम्मेदार बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तो आपकी लाइफ ना बहुत ही स्मूथ और बहुत ही खुश नुमा माहौल से गुजरती हुई निकल जाती है। अगर आप जिम्मेदार रहेंगे तो आपके बच्चे भी जिम्मेदार बनेंगे, और अगर आप ही खुद ही अपने पूरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रखेंगे तो वैसा ही असर आपके बच्चों पर रहेगा। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि खुद तो जिम्मेदार बने ही, साथ में अपने बच्चों को भी जिम्मेदार बनाएं, क्योंकि उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद मेहनती होंगे, खुद जिम्मेदार होंगे, तो वो ऑटोमेटिक जिम्मेदार भी बनेंगे और लाइफ में अपनी में बेहतर और बेहतर करते जाएंगे। अब देखिए रायता भी साथ में तैयार होता जा रहा है और साथ में बैगन का भरता भी तैयार हो रहा है। एक तरफ पहले मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, तो अब मुझे क्या करना है, बस मैं इसमें ये जो पल्प है वो डाल दूंगी और देन उसके बाद रायता मेरा बन ही गया है, धनिया डालूंगी दोनों चीज़ों में, उसके बाद रोटियां सेक दूंगी, बस हो गया। कितना टाइम लगा। और यही मैं अगर पहले वाले स्लॉट में नहाने जाने से पहले कुछ काम करके नहीं जाती ना, तो ये सारे काम फिर बाद में आके मुझे ये लगने लगते अरे अभी तो ये भी रखा हुआ है, अभी तो ये भी रखा हुआ है। तो इसलिए नहाने जाने से पहले आप एक स्लॉट में जितना भी फ्रिज का जो सामान आपको बाहर निकालना है वो निकाल के रख दीजिए, जो चॉपिंग करनी है वो चॉपिंग कर दीजिए, काउंटर टॉप को क्लीन कर दीजिए कि स्पेस इतना हो कि आप सारे काम कर सकें, क्योंकि काम करते समय पे सामान इधर उधर होता है। तो इसीलिए ना कि वहाँ पर जाने से पहले, नहाने जाने से पहले आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक तो आप बहुत समय भी बचा पाएंगे और दूसरा आपकी एनर्जी भी कम लगेगी।
अच्छा ये देखिए मेरे लोहे का तवा एकदम साफ दिख रहा है ना आपको, चमकता हुआ। मैं पता है क्या करती हूँ, इसको ना चमकाने के लिए जो दीपक होते हैं ना, जो हम दीपावली पूजा के टाइम पे मंगाते हैं मिट्टी के दीपक, मैं उसको एक दीपक को रख लेती हूँ और उल्टा करके उसको घिसती हूँ ना, तो बढ़िया एकदम से तवा साफ़ हो जाता है। कुछ भी मेहनत नहीं लगती, कुछ ही सेकेंड्स में बढ़िया नीट एंड क्लीन हो जाता है। मैं डेली बेसिस पे इसी तरह से साफ़ करती हूँ। तो अगर आप भी लोहे का तवा यूज़ करते हैं तो आप भी ये प्रोसेस अपना के बढ़िया अपने तवे को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। देखिए अब ये मैंने ढक के रख दिया है, इसे 1 मिनट और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये पक जाएगा। इधर मैंने रोटियां सेकना शुरू कर दी है क्योंकि रायता बन चुका है, बस खाना पैक हो जाएगा। अगर आप देखिए एक प्लानिंग के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो काम डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और वो बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप प्लान ही नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो ऑफिस का काम हो चाहे वो घर का काम हो, बिना प्लानिंग के कोई भी काम सही नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले प्लानिंग शुरू कर दीजिए और हो सके तो अगले दिन की प्लानिंग आप 1 दिन पहले कर लीजिए। अगले दिन की प्लानिंग अगर आपने 1 दिन पहले कर ली ना, तो वो दिन आपका बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा। ना तो आपको सुबह उठ के ये सोचना कि क्या बनाना है, क्या नाश्ता बनेगा, क्या खाना बनेगा, क्या पहनना है, क्या बच्चों को पहनाना है, ये सारे आपके हेडेक ख़त्म हो जाएंगे अगर आप 1 दिन पहले दिमाग में रख लेते हैं और प्लानिंग कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अगले दिन की प्लानिंग 1 दिन पहले नहीं करेंगे तो फिर उसी दिन आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। सारे काम ख़त्म हो गए थे। दूसरे चैनल का वीडियो शूट करने के बाद मैं पहुंच गई थी ऑफिस, और बस ये 1 मिनट की, जस्ट कुछ सेकंड की, 1 मिनट की भी नहीं, क्लिप बनाने के बाद अब मैं ये जो दूसरा है पार्ट, वो है ऑफिस से आने के बाद। कपड़े चेंज करके बच्चों की डिमांड आ गई थी कि माँ नींबू पानी पीना है, तो बस नींबू पानी बनाना शुरू कर दिया था मैंने। और ये देखिए मैंने सोचा था कि चाय की जगह आज मैं भी नींबू पानी पी लूँगी। और ये चीज़ देखिए आप, ये ना जो बर्तन है ना, इसको लोटा बोलती है मम्मी, ये इतना काम आता है मेरे कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए इसमें ना 2 गिलास के समथिंग तो सारी चीज़ें बन जाती हैं। नींबू पानी बनाना है, रायता भी मेरे हस्बैंड का रोज़ इसमें ही बनता है, क्योंकि कम क्वांटिटी में बनाना होता है, ज़्यादा नहीं बनाना होता है, क्योंकि और कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो उतना ही बनाती हूँ। तो उसमें ना दही भी बहुत अच्छे से फिट जाता है, तो बस ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहता है। और ये देखिए मीशो से आ गए थे कुछ जो मैंने ऑर्डर किए थे किचन के लिए वॉलपेपर, तो अब इनको 1 आध दिन लगाऊंगी, कल या परसों जैसे ही ऑफिस से टाइम मिलेगा तो फिर इसका भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी और अपनी किचन का मेकओवर भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब जो सुबह में टूटी फूटी काट के रख गई थी ना, जो तरबूज के छिलके थे वो हार्ड वाला निकाल के सॉफ्ट सॉफ्ट काट के रख गई थी, उनके लिए मैंने तैयार कर ली थी चेरी। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें आप ना शक्कर डाल के, और वो जो तरबूज आपने निकाले होते हैं काट के, छोटे छोटे क्यूब बना लेने होते हैं, और वो डाल दीजिए बस, और पकने दीजिए 10 मिनट लगभग आप इसको पकने दीजिए। तो ये उसके बाद चाशनी को सोक कर लेंगे और ये मीठे मीठे बढ़िया बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप एक में रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए और एक में हल्की सी हल्दी डाल दीजिए अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो।
अब ये शाम को बच्चे ऊपर पहुंच गए थे, पेड़ों में पानी डाल रहे थे और साथ में इनकी मस्ती चलती है, रोज का इनका काम है। तो बस जोर की मस्ती करेंगे। मस्ती करते करते ये पाइप से पूरा पानी पेड़ों में भी डाल देते हैं और अपने ऊपर भी डाल लेते हैं। तो ये देखिए आप, अभी पेड़ों में डाल रहे हैं और उसके बाद देखिएगा आप ये कैसे दोनों एक दूसरे को भिगाएंगे और मस्ती करेंगे। गर्मी का टाइम चल रहा है तो लगता है कि चलो ठीक है, बच्चे अभी छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो बस ये सब करते रहते हैं, थोड़ा सा फैलाते हैं, क्योंकि देखिए अब ये नहाएंगे, पूरे कपड़े गीले होंगे, देन इनके कपड़े बदलने होंगे, दूसरे कपड़े देने होंगे, ये कपड़े वॉश करके डालने होंगे। लेकिन देखिए अगर आप ये सारे झंझटों को दूर रखना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को मोबाइल देना पड़ेगा, या फिर बच्चे शाम के टाइम पे टीवी में घुसे रहेंगे। तो बच्चों को अगर टीवी से, मोबाइल से दूर रखना है तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को करवानी पड़ेंगी। कुछ ना कुछ तो देखिए बच्चों को देना पड़ेगा, तभी वो जाके ये मोबाइल से दूर रह पाएंगे। आप ये सोचो मोबाइल से भी दूर रखें और उनको कुछ नहीं करने दें, बोले एक कॉर्नर में इनकी मस्ती जारी थी। मैं नीचे आ गई थी, मैंने सोचा कि जो मेरी टूटी फूटी है वो तैयार हो रही है, देख के आती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँची। तो बस मैं उसको चलाने के लिए आ गई थी नीचे और मैं उसको चलाने लगी थी। और ये देखिए आप, ये लगभग बन के तैयार हो गई है। तो बस अब मैं इसको ना, ये पता है इसकी एक पहचान है कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये तैयार हुई है कि नहीं हुई है, तो ये ना हल्की सी इसके अंदर ना पूरी चाशनी भी भर जाती है, ये अलग से ही आपको दिखने लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा इसका ना टेक्सचर हो जाता है। और ना ये बढ़िया से आप देखिए, इसको अगर देखेंगे ना गौर से तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ इसको ढकने के बाद मैंने चिपक नहीं पाती है। तो ये आलू काट के ना मैं बस नमकीन चावल में डालूँगी और नमकीन चावल की तैयारी शुरू हो गई थी। नमकीन चावल बनाए थे मैंने बिल्कुल लास्ट में, जब ना सोने से थोड़ी देर पहले। तो कपड़े चेंज कर लिए थे बस, और फिर उसके बाद बच्चों की फरमाइश, तो बस नमकीन चावल बन गए थे, तैयार हो गए थे, बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे। और ना हम लोगों ने क्या किया था, लगभग हम लोग लेट ही गए थे
तो फिर इनके पिताश्री लेके आ गए थे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा। तो अभी तो ये खाएंगे नमकीन चावल, और फिर उसके बाद बच्चों को मैंने सुला ही दिया था लगभग, लेकिन बस पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही उठ गए थे और सभी लोगों ने पिज़्ज़ा भी इंजॉय किया था। और देखिए यही हंसते मुस्कुराते पल निकल जाते हैं, और ना हमेशा लाइफ में ना ये मोमेंट याद आते हैं कि हम जब बच्चे छोटे थे तब किस तरह से करते थे, क्या करते थे। तो ये पल अभी इंजॉय करने के हैं। इनको बोझ समझ के अगर आप टाइम को निकाल देंगे ना तो फिर ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। मेहनत लगती है, समझती हूँ मैं इस चीज़ को, बिल्कुल एफ़र्ट लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी लगने हैं। अगर आपने एक महिला का जन्म लिया है ना तो वो एफ़र्ट तो आपको वैसे भी लगाने ही है, लेकिन खुशी के साथ लगाएंगे तो आपके परिवार को अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तैयार हो गई थी। ये मॉर्निंग का है, अगली मॉर्निंग में मैंने निकाल के इसको रख दिया था। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक तरफ इसका हल्दी वाला जो चाशनी है और एक तरफ रूह अफ़ज़ा वाली चाशनी है। दोनों ही घर का सामान है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम करे या फिर हार्मफुल हो। हल्दी तो वैसे भी एंटीबायोटिक होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कितनी रस भरी और सुंदर सुंदर सी। अब ये एक दिन तक ऐसी ही रखी रहेगी खुले में, ये बढ़िया सी बिल्कुल मार्केट जैसी हो जाएगी। आप चाहें तो घर पे आप भी बना सकते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। किसी भी वजह से अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।